हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल पीडब्ल्यूडी रोड एंड ब्रिजेस के लिए जो एग्जाम हुआ है 19 नवंबर को, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। जो मॉडल आंसर कीज आई हैं उसमें ऑब्जेक्शन रेज करने का ऑप्शन दिया गया है। विद इन 3 डेज आपको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं। सो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए हैं अभी तक। उसका सेकंड पार्ट है वो हम लोग सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने जो इसमें क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको, दैट इज एज पर सीरीज ए जो एक्चुअल पेपर आपका हुआ था। तो इसमें पूछा गया था कि हमारा जो रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व है उसमें क्या रिलेशनशिप होती है। यहाँ पे आर्क की लेंथ नहीं दी हुई है, तो बट अगर ऑप्शंस में जो ये पैरामीटर दिया हुआ है इसको देखकर लगता है कि हमारा जो रेडियस 30 मीटर आर्क के लिए हमें रिलेशनशिप बतानी है। तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन ए दिया है, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन जी जो है वो R इज इक्वल टू 1719 D, जो कि 30 मीटर आर्क जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, वो हमारा डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। जो कि मैंने दुग्गल की सर्वेइंग वॉल्यूम 1 4th एडिशन की जो बुक है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज द बुक एंड दिस द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियस ऑफ कर्व। If R is the radius of curve, D is the degree for 30 meter arc, यहाँ पे कैलकुलेशन दी हुई है which gives this value। अगर आप यहाँ पर 20 मीटर आर्क लेते हैं तो रिलेशनशिप R is equal to 1146 by D होगी, लेकिन यहाँ 1146 का कोई एस्पेक्ट ही नहीं कवर किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी ही होगा, ऑप्शन बी होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टोन वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है विथ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन। तो करेक्ट आंसर इन्होंने जो दिया है मॉडल आंसर की में 20 सेकेंड दिया है। करेक्ट भी हमारा 20 सेकेंड्स होगा, बिकॉज मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो 0 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो कितना टाइम निकलेगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी में v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अप टू मैक्सिमम हाइट, बिकॉज वहां से पत्थर वापस आएगा, ठीक है। वेलोसिटी हमारी 98 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो टाइम हमारा 10 सेकंड्स आया। यानी यहाँ ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं, इसको वापस आने में फिर और 10 सेकंड्स लगेंगे। तो 20 सेकंड्स विल बी दी टाइम। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से। इसमें हमारी 490 मीटर हमारी मैक्सिमम हाइट आएगी जो हमारा स्टोन ट्रैवल कर सकता है। तो इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन। पहला स्टेटमेंट जो है, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ एरिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया में बी ऑब्टेन्ड बाय मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये सही है। The Raoult's rule is used in finding out the moment of a body which is unsymmetrical, which is symmetrical about 3 mutual perpendicular axes। तो हमारा केवल ऑप्शन बी बचता है, only 2। तो करेक्ट आंसर हमारा दिया हुआ है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना। राउथ्स रूल के लिए मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की हेरोल्ड की बुक है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो राउथ्स रूल है, अगर बॉडी हमारी सिमेट्रिकल है 3 एक्सेस के अबाउट विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसे फॉलो करिए। प्रेजेंस ऑफ 0.2% शुगर बाय वेट ऑफ सीमेंट इन मिक्सिंग मोटर इज लाइकली टू। यहाँ पे 2 एस्पेक्ट हैं, ध्यान रखिए, जब सेटिंग की बात करते हैं और सेटिंग टाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो सेटिंग और सेटिंग टाइम दोनों इनवर्सली हैं। अगर सेटिंग हमारी ज्यादा होगी तो सेटिंग टाइम ऑटोमेटिकली कम होगा, ठीक है। तो जो शुगर है, यहां अगर जो पानी मिक्स कर रहे हैं उसमें अगर हम शुगर की क्वांटिटी है, तो शुगर जो है इट इज वन ऑफ द रिटार्डिंग एजेंट, ये हमारे हाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो करता है, ठीक है। तो जब स्लो करेगा तो हमारा सेटिंग टाइम इंक्रीज होगा और सेटिंग डिले होगी, तो इट रिटार्ड्स द सेटिंग। और क्वांटम ऑफ रिटार्डेशन डिपेंड्स कि हम कितना परसेंटेज शुगर का डाल रहे हैं। तो रेफरेंस के लिए MS शेट्टी की कंक्रीट टेक्नोलॉजी की थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बुक है, इसका मैंने पेज यहां पे आपको दिखाया हुआ है, पेज नंबर जो है 148 है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। यू कैन रेफर दिस रिटार्डर पैराग्राफ वेयर वी कैन सी कि जो हमारा शुगर की
अफेक्ट है वो इस पैराग्राफ में दिया है मिक्सिंग वाटर के लिए। इसको मैंने अलग से भी यहां पे क्रॉप करके दिया हुआ है आपको, ठीक है। कॉमन शुगर इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रिटार्डिंग एजेंट। डिट्रीमेंटल इफेक्ट होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे। यूज्ड एन एडमिक्सचर फॉर डिलेइंग द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, सेटिंग टाइम को डिले कर रहा है, यानी सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सेटिंग टाइम इंक्रीज हो रही है बिकॉज जो सेटिंग है वो डिले हो रही है, ठीक है। एडिशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट, अगर हम और ज्यादा डालेंगे तो इनडेफिनेट डिले हो जाएगी, सेटिंग होगी ही नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर्स में अगर हम 0.05 से 0.1% डालते हैं तो रेट हाइड्रेशन में कम इफेक्ट होता है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी हम 0.2% जो कि क्वेश्चन में दिया है ये डालते हैं तो हाइड्रेशन कैन बी रिटार्डेड, यानी सेटिंग कैन बी रिटार्डेड, डिलेड टू सच एन एक्सटेंट दैट फाइनल सेट मे नॉट टेक प्लेस 72 आवर्स, यानी 3 दिन में भी सेटिंग नहीं होगी। तो इट इज बेसिकली डिलेइंग द सेटिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर की प्रोसीडिंग वॉल्यूम 31 में भी लिखा हुआ है कि 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30% तो इंक्रीज हो जाती है अगर 0.2% शुगर डालते हैं वेट ऑफ सीमेंट का, ऑल्दो द रिटार्डिंग एक्शन ऑफ दिस एडमिक्सचर, ठीक है। तो रिटार्डिंग एक्शन मतलब इट इज डिलेइंग द सेटिंग ऑफ द सीमेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। और साथ ही साथ ये अर्ली स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर देता है, तो इट रिड्यूसेस द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट आल्सो। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है इसमें, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। इन्होंने ऑप्शन में सी दिया हुआ है और इसका रेफरेंस आप एसके दुग्गल की बुक से भी ले सकते हैं, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग था इसलिए मैंने वहां का रेफरेंस आपको नहीं दिया। इसके बाद श्वेल का हमारा जो शेयर रेजिस्टेंस है वो किन किन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, यहाँ पे तीनों डिपेंडेंट हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और कोहेशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। रेफरेंस के लिए बीसी पुनमिया की सॉइल मैकेनिक्स की बुक दी हुई है, पेज 427 में क्लियरली जहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया, यू कैन सी these are the components: structural resistance to displacement of soil because of interlocking, frictional resistance and cohesion। तो यहां से एक क्वेश्चन सेट किया हुआ है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद which of the following devices used to measure the speed of moving vehicle। मूविंग व्हीकल के लिए हमारे पास लिडार गन, लेजर गन्स अवेलेबल हैं। माइकल डेलगिश की बुक में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि लिडार गन measures speed over a distance for a vehicle, it cannot measure the precise spot speed। point speed नहीं मेजर कर सकते, बट एक सेक्शन में एंट्री किया और एक सेक्शन से बाहर निकला मूविंग व्हीकल, तो उसकी जो स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं लिडार गन से। बाकी तो वेइंग ब्रिज, नॉइस मीटर, लूप डिटेक्टर ये इरेलेवेंट है, ठीक है। लूप डिटेक्टर बेसिकली व्हीकल के पासिंग का इंडिकेटर देता है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन से व्हीकल पास हुआ है, डजंट मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी ही होगा जो कि इन्होंने दिया है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इवेंट 3 and 4 अकर आफ्टर इवेंट 2, ये सही हो गया। इवेंट 7 कैन अकर आफ्टर इवेंट 4, इवेंट 7 कैन अकर आफ्टर इवेंट 4। एक्चुअली यहां पर एक डमी एक्टिविटी लगाई हुई है, तो इसकी वजह से जो 7 का डिपेंडेंस है वो 3 और 4 दोनों पे है। तो इवेंट 7 कैन अकर आफ्टर इवेंट 4 एंड इवेंट 3, तो ये इनकम्प्लीट सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो इन्होंने ऑप्शन दिया है यही हमारा इनकरेक्ट है। इवेंट 7 प्रीसीडेड इवेंट 6, ठीक है, 6 को 7 प्रीसीड कर रहा है, 5 जो है 3 को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारे बाकी करेक्ट है, ऑप्शन बी इन्होंने आंसर में दिया है, ये भी हमारा करेक्ट है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्वेश्चन है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज नॉन रिफंडेबल। ये गलत है, इट इज रिफंडेबल। मेंटेनेंस पीरियड ओवर होने के बाद आप इसको रिफंड कर देते हैं। रिटेंशन मनी ऑलवेज फॉरफिटेड बाय द डिपार्टमेंट, इट इज नॉट ऑलवेज फॉरफिटेड बाय द डिपार्टमेंट, इट इज रिटर्न, ठीक है। इवन आफ्टर द फाइनलाइजेशन मेंटेनेंस और एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम इज ओवर। तो ये ऑलवेज फॉरफिटेड जो बात लिख रहा है ये गलत हो जा रहा है, इसकी वजह से बहुत द स्टेटमेंट वन आर इंडिविजुअली फॉल्स। तो रेफरेंस के लिए हमने अनुपम पानीग्राही की एक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स की बुक है जिसके पेज 121 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये हमारा रिफंडेबल आफ्टर द मेंटेनेंस पीरियड इज ओवर, ठीक है।
दूसरा, दिस अमाउंट कैन बी विदहेल्ड फ्रॉम एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सेम इंजीनियर इंचार्ज। विदहेल्ड कर सकते हैं बट इट कैन ऑलवेज फॉरफिट हम नहीं करना है, ठीक है। दिस हैज नो रिलेशन विथ मेंटेनेंस पीरियड एंड कैन ओनली बी रिलीज्ड आफ्टर फाइनलाइजेशन और एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो रिलीज किया जा सकता है क्लेम या एडजस्टमेंट के फाइनलाइजेशन होने के बाद, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स दी हुई हैं लेवल के साथ, एक सेटअप के साथ रीडिंग ली हुई है, ये 3 रीडिंग, और बोला गया फर्स्ट रीडिंग के बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप चेंज हो रहा है, तो ये हमारी बीएस हो जाएगी, ये भी हमारी सेकेंड सिस्टम के लिए हमारी बीएस, और ये लास्ट साइट हो जाएगी यानी एफएस। तो इसको हमने अगर बुक में एंटर किया तो कुछ इस तरह आएगा, एंड यू कैन सी जो फॉल है हमारा इन दोनों को माइनस करके आएगा, तो 1.561 का फॉल होगा, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि यहाँ पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, तो देयर इज अ टाइपोग्राफिकल एरर, तो यू कैन से कि इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसको आप सोल्यूशन प्रोवाइड करके डायग्राम बनाकर इसका ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सॉइल सैंपल दिया है जिसका टोटल यूनिट वेट यानी गामा टी दिया हुआ है और वॉइड रेशियो दिया हुआ है ई, हमें निकालना है मॉइस्चर कंटेंट। तो सबसे पहले इसमें हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दी हुई है, अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज्यूम करना भी चाहें तो हमें सॉइल का टाइप नहीं दिया हुआ है, तो इसकी वजह से आप कुछ भी एज्यूम करके आंसर नहीं दे सकते। तो इसको आपको ऑब्जेक्शन चैलेंज करना है कि डाटा मिसिंग है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या टाइप ऑफ सॉइल नॉट गिवन है। रेफरेंस के लिए आप देखोगे जहां से इस क्वेश्चन को सेट किया गया, प्रिंसिपल ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियर ब्रज मोहनदास की, इसमें आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था। ये सेम क्वेश्चन है, 16.9 की जगह 16.97 दिया है, वॉइड रेशियो 0.84 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ और मॉइस्चर कंटेंट पूछा हुआ है। और अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, इसके रेफरेंस की बात करें और तो सॉइल मैकेनिक्स की बुक में आप देखेंगे कि अगर आपको निकालना है वाटर कंटेंट एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, गामा टी इज इक्वल टू ये रिलेशनशिप, तो इसमें जीएस आपको चाहिए, तो गामा टी इज बेसिकली फंक्शन ऑफ जीएस, तो जीएस तो दिया नहीं है, और जीएस जो है वो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप 2.7 अज्यूम करोगे या 2.65 अज्यूम करोगे, या ऑर्गेनिक सॉइल है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। और अगर जो इन्होंने आंसर दिया इसमें 2.7 आप अज्यूम करते हो तो वो 18% के लगभग आ जाता है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। फर्दर सब्सिक्वेंटली मैं जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो पीडीएफ है वो कंप्लीट होने के बाद IS गेट विज का जो ऐप है उस पर अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।